हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द सर्वोच ई क्लासेस। बेटा हम आपके लिए अब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिसमें आप एक टॉपिक को करेंगे, साथ ही साथ अगर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो क्वेश्चन और जो टॉपिक हैं वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले आज हम लेकर के आए हैं हमारा +2 क्लास का जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस के लिए इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक हमने नीचे शेयर किया हुआ है, वहां पर जाकर के आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी आपको डीपीपीज जो है पीडीएफ फॉर्म में वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, सॉल्यूशंस आपको वीडियो सॉल्यूशंस यहां पर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड ओड वन आउट। इनमें से हमने ओड वन सिलेक्ट करना है। कौन कौन से ऑप्शन है, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी जो है वो हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आता है फ्लावर में, लेकिन स्टेमन जो है वो मेल है। तो इन चारों में से ये वन ओड है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर वेयर एंडोथीशियम लाइज इनर टू द मिडल लेयर। नहीं, एंडोथीशियम मिडल लेयर के बाहर की तरफ होती है। 4 लेयर होती है हमारे एंथर के अंदर। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ। तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड, टेपिटम लाइज फर्स्ट इनर टू द एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के जस्ट नीचे टेपिटम नहीं होती, मिडल लेयर होती है। ये बात भी गलत हो गई। टेपिटम लाइज नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, नहीं, एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम होती है। तो फोर्थ ऑप्शन है मिडल लाइज लेयर लाइज बिटवीन एंडोथीशियम एंड टेपिटम। हाँ, ये सही है। एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर और फिर टेपिटम, तो इन दोनों के बीच में मिडल लेयर लाई करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटाइन इज मेड अप ऑफ। पोलन ग्रेन की हमारी 2 लेयर होती है, आउटर लेयर एक्साइन लेयर, और नीचे वाली जो लेयर होती है इनर लेयर, उसको क्या बोलते हैं, इंटाइन लेयर। इंटाइन लेयर किस चीज की बनी हुई होती है, याद कीजिए, सेलुलोज एंड पेक्टिन की। सेलुलोज और पेक्टिन दोनों की बनी हुई होती है। तो ऑप्शन ए सेलुलोज, बी है पेक्टिन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द प्रोसेसेस आर नेसेसरी फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द पोलन मदर सेल। कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट को पोलन मदर सेल से बनने के लिए किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, पोलन मदर सेल को पीएमसी बोलते हैं, साथ ही साथ क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। आपको ध्यान होगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पीएमसी जो होती है वो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल को हम क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल बोलते हैं, जो कि क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड जो है वो क्या करती है, मियोटिक डिवीजन करके, म्योसिस करके क्या बनाती है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड में से एक माइक्रोस्पोर क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाता है, वेजिटेटिव सेल, याद होगा, और साथ ही साथ दूसरी सेल जनरेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल। और कंप्लीट पूछा है, क्या पूछा है, कंप्लीट। कंप्लीट कब होगा, जब 2 जनरेटिव सेल बनेंगी। तो फर्दर ये जो है ये माइटोटिक डिवीजन करके क्या बना देती है, माइटोटिक डिवीजन करके 2 जनरेटिव सेल बना देती है, 2 जनरेटिव सेल।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अब कितनी बार क्या हो रहा है, एक बार मेयोटिक डिवीजन हो रही है और 2 बार हमारी माइटोटिक डिवीजन हो रही है। तो ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। हाँ, 1 माइटोटिक डिवीजन एंड 2 मेयोटिक डिवीजन, 1 मेयोटिक डिवीजन एंड 2 माइटोटिक डिवीजन। तो आंसर इसका ए आ गया है हमारे पास। ठीक है बेटा, इसको क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखना है। चलिए, हाउ मेनी meiotic divisions are necessary to produce 100 pollen grains? 100 pollen grains के लिए एक से कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। तो 100 कितने में बनेंगे? ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स है, सिंपल, ऑप्शन बी 25 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, an anther having 4 microsporangiosites shall produce how many number of pollen grains? हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं, यानी कि 4 पीएमसी है। एक पीएमसी पोलन मदर सेल कितने माइक्रोस्पोर बनाती है? 4। तो 4 कितने बनाएंगे? आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 4 इंटू 4 तो 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ गया है डी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When the pollen grain is mature, pollen grain mature हो जाता है और उसके अंदर contain cells, vegetative cell and generative cell। 2 सेल होती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल्स के बारे में कुछ है। वेजिटेटिव सेल इज बिगर, स्पिंडल शेप, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, हैज लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। इनके अंदर से कौन सी बात सही है वेजिटेटिव के लिए? हमें पता है वेजिटेटिव सेल जो है वो बिगर होती है, बड़ी होती है, स्पिंडल शेप नहीं होती है। स्पिंडल शेप कौन सी होती है? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप होती है। एज हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, बिल्कुल सही, फूड ज्यादा रिजर्व होता है वेजिटेटिव सेल में, और लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो हमारी वेजिटेटिव सेल की है बेटा। तो ACD कहां है? सेकंड। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गई है? चलिए नेक्स्ट। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड ऑफ। 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन जब बाहर निकलता है एंथर से, तो वो कितनी सेल स्टेज पर होता है? 2 सेल स्टेज पर होता है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। बाकी बचे 40% एंजियोस्पर्म्स में वो 3 सेल स्टेज पर होता है, एक वेजिटेटिव और 2 जनरेटिव सेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 सेल स्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। मेल गैमेट्स जो हैं वो किस सेल की डिवीजन से बनते हैं? आपको ध्यान होगा, जनरेटिव सेल जब दोबारा माइटोटिक डिवीजन करती है तो 2 जनरेटिव सेल प्रोड्यूस करते हैं, जर्म सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स। तो ध्यान रखिएगा, जनरेटिव सेल्स जो हैं उसके डिवीजन से ही क्या है? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, पोलन टैबलेट्स एंड आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। पोलन टैबलेट्स क्या काम करती हैं? फूड सप्लीमेंट्स का काम करती हैं। किनको दिया जाता है? मेनली एथलीट्स यूज करते हैं, साथ ही साथ रेस हॉर्सेस के अंदर पोलन टैबलेट या सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लीजिए, ये रहा हमारे पास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेंटर में क्या होता है? देयर इज ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स को क्या बोलते हैं? याद कीजिए, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होता है और उनकी हर सेल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज जनरली। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर को याद होगा आपको, स्फीरिकल शेप का होता है और 25 से 50 नैनोमीटर की साइज होता है किसका? जनरली हमारे पोलन ग्रेन्स का। तो आंसर इसका है डी, याद रखेंगे। ठीक है, ओके। इन एंजियोस्पर्म द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज।
एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो कहां पर सीड, फ्रूट, फ्लावर या एम्ब्रायो? ऑफ कोर्स फ्लावर, सी ऑप्शन। ऑफ कोर्स फ्लावर, फ्लावरिंग प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक से मैच द कॉलम है एंथर, माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन ग्रेन्स और जनरेटिव सेल्स। एंथर क्या काम करता है, कैसा होता है एंथर भाई? इनमें से देखिए हमारे पास टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होती है, 4 साइड होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। पोलन सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होता है? नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। ये लिखा गया है, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनाए गए हैं बेटा, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है, तो ध्यान रखना है। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीड आउट करनी है। हम कोई भी लाइन से जहां से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए लेकर के आएंगे, आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं रहेगी। एनसीईआरटी की हर लाइन यहां पर कवर की जाएगी, तो ध्यान देकर के पढ़ना है। पहले टॉपिक करना है, फिर आपको अपनी डीपीपीज को सोल्व करके कोशिश करना है कि खुद से ही सारे आंसर राइट दिए जाए। अगर फिर भी नहीं है तो वीडियो सॉल्यूशंस को सुनेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस में अपनी गलतियों को देखेंगे, कहां मिस्टेक की है, और उस गलतियों को नोट डाउन करेंगे कि दोबारा से वो गलती दोबारा से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो माइक्रोस्पोरेंजिया नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जो है वो कैसा होता है? हमारा स्फीयर शेप का होता है, हमें पता है। और जनरेटिव सेल जो है वो स्पिंडल शेप होता है। तो ए का है थर्ड, ए का थर्ड एक में ही है बेटा, सेकंड ऑप्शन में ही है, तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का है हमारे पास सेकंड और डी का बिल्कुल सही। ठीक है, यही आ गया। ओके, उसके बाद फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड रूट, शूट, स्टेम और लीफ। फ्लावर क्या होता है? हमने किया था कि फ्लावर जो होता है वो हाईली मॉडिफाइड शूट से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? शूट से। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे एक बार, बच्चों को यहां कंफ्यूजन होता है। आपको पता है जो शूट पार्ट है, शूट पार्ट के अंदर दो चीजें आती हैं। शूट पार्ट में हमारे दो चीजें आती हैं, एक होता है स्टेम और एक होता है लीफ। ठीक है, शूट में ये चीजें होती हैं। स्टेम को हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं? नोड्स और इंटर नोड्स, नोड्स एंड इंटर नोड्स। ठीक है, समझ में आ गई। अब नोड्स, फ्लावर में नोड्स कहां होते हैं? फ्लावर के अंदर जो हमने ये पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, ये फ्लावर का जो थैलेमस पार्ट था, यहां पर क्या होते हैं? 4 वर्ल्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 वर्ल्स। ये 4 वर्ल्स और कुछ नहीं है बेटा, नोड्स होते हैं, नोड्स होते हैं। और इनके जो इंटर नोड्स होते हैं वो कंप्रेस होकर के इसकी पेडिसल बनाते हैं। और इन नोड्स के ऊपर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमल्स और पिस्टल लगे हैं। वो एक्चुअली में क्या है? लीफ हैं, मॉडिफाइड लीफ हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फ्लावर है वो एक्चुअली में मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, शूट के दो पार्ट, स्टेम एंड लीफ। स्टेम के क्या है? नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। स्टेम में जो मेनली हमें ध्यान रखना है, जो इसके वर्ल्स हैं, ये 4 वर्ल्स, वो 4 इंटर नोड्स हैं। और उसके जो कंप्रेस होने से जो 4 वर्ल्स क्या है? नोड्स हैं। और इनके कंप्रेस होने से इंटर नोड्स कहां आ गई हैं? इसके पेडिसल में आ गई हैं, इसके स्टोक में आ गई है। और इसके ऊपर जो हमारे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और क्या लगे हैं? पिस्टिल लगे हैं, वो एक्चुअली में लीफ है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है, फ्लावर क्या है? शूट है, मॉडिफाइड शूट, तो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए। ओके, फंक्शन ऑफ टेपिटम इज, फंक्शन टेपिटम क्या काम करता है? नरिशमेंट करता है। डेवलपिंग पोलन जो बन रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसमें हमारे पास आंसर आ गया है ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गई है?
चलिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ओकर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस on the margin of leaf, inside the ovule, inside the anther and in essential floral organs. हाँ भाई, कहाँ होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? ऑफ कोर्स एंथर में होता है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनना, माइक्रोस्पोर मदर सेल से या पोलन मदर सेल से मियोसिस प्रोसेस के द्वारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज फॉर्म्ड बाय, किस चीज से बनी हुई होती है? एक्साइन लेयर, जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनको आज हम जानते हैं वो है स्पोरोपोलिनिन, जिससे एक्साइन लेयर बनी हुई होती है। तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है बेटा, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन एट, लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री पर इसको या कितने सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जाता है? याद होगा क्रायो प्रिजर्वेशन है ये एक टाइप की, और इसको स्टोर करने के लिए -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पर स्टोर किए जाते हैं, जो कि क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में आगे यूज किए जा सके। याद होगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथर इज टिपिकली टेट्रास्पोरोजिनेट, बाइस्पोरोजिनेट, ट्राइस्पोरोजिनेट और मोनोस्पोरोजिनेट। हाँ भाई, एंथर के अंदर कितने स्पोर होते हैं? हमने पढ़ा था चारों कॉर्नर पर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, चारों कॉर्नर पर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो कितने हो गए? चार माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि टेट्रास्पोरेंजिएट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। Which of the following statement about sporopollenin is incorrect? बेटा ये चीज नोट डाउन करनी है, इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। सबसे पहले बच्चे जल्दी जल्दी में इनकरेक्ट करेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, तो इनकरेक्ट। ओके, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, ये बात सही है, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये बात भी सही है, ठीक है। एक्साइन हैज अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज प्रेजेंट। क्या लिख रखा है? प्रेजेंट लिख रखा है। जर्म पोर एक ऐसी जगह है एक्साइन पर, एक ऐसा छेद है जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता, बाकी सारी जगह स्पोरोपोलिनिन है। तो ये बात गलत है, इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई। स्पोरोजिनस टिश्यूज जो है हैप्लॉइड होते हैं, नहीं, गलत, डिप्लॉइड होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल, पोलन मदर सेल, हर सेल डिप्लॉइड होती है, जो मियोसिस करके फिर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है। ओके, एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, नहीं, एंडोथीशियम नहीं करती, स्पोरोजिनस टिश्यू से होता है। टेपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, बिल्कुल सही। टेपिटम जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन को, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है बेटा। ओके, इफ पोलन मदर सेल हैज 42 क्रोमोसोम देन पोलन हैज ओनली 21 क्रोमोसोम, बिल्कुल सही। पोलन मदर सेल डिप्लॉइड होती है और पोलन जो है हैप्लॉइड होता है, मियोसिस के द्वारा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। पोलन आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस इन टू पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल में मियोसिस होने के बाद ही पोलन बनता है। यह करेक्ट रीजन है, करेक्ट रीजन है। हमें पूछा गया है, ये क्वेश्चन समझ करके मानिए कि हमारे पोलन मदर सेल में 42 थे क्रोमोसोम, लेकिन पोलन में 21 हैं, क्यों? तो उसका आंसर है क्योंकि उसके अंदर मियोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है। असर्शन का राइट रीजन है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a typical complete bisexual and heterogynous flower, the arrangement of the floral holes on the thalamus from outermost to the innermost. Okay, whorls जो हैं बाहर से अंदर की तरफ के जो whorls हैं हमने किए थे ये 4, ये हमारा फ्लावर का ये थैलमस के जो बाहर सबसे बाहर लगा होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेपल्स, जिसके सेपल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड वर्ल पर लगा होता है पेटल्स लगे हुए होते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला बोला जाता है। थर्ड जो है वो हमारे क्या लगे हुए होते हैं, स्टेमन्स लगे हुए होते हैं, याद कीजिए स्टेमन्स लगे होते हैं, और ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोशियम बोला जाता है। और सबसे अंदर का जो वर्ल होता है उसके ऊपर हमारा क्या लगा हुआ होता है, कार्पल लगा होता है या पिस्टिल, और ग्रुप ऑफ पिस्टिल को हम बोलते हैं गाइनोशियम। बाहर कैलेक्स, सेकेंड नंबर पर कोरोला, थर्ड नंबर पर हमारा एंडोशियम और फोर्थ नंबर पर गाइनोशियम। तो ठीक है, तो यहां पर ये रहा फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो डेवलप होकर के क्या बनाता है, डेवलप होकर के हमारे पोलन सैक बनाता है बेटा। क्या बनाता है, पोलन सैक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपको ध्यान है जो हमारा यंग एंथर होता है उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, लेकिन जब मैच्योर हो जाता है एंथर तो दोनों साइड के, दोनों लोब के जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो आपस में मिल करके केवल और केवल 2 पोलन सैक बनाते हैं, केवल और केवल 2 पोलन सैक। तो याद रखिएगा यंग एंथर और मैच्योर एंथर में जो एक डिफरेंस है वो ये है कि यंग एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जबकि मैच्योर एंथर के अंदर 2 पोलन सैक होते हैं बेटा। ठीक है, ये एक अंतर है। ठीक है, यहां तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, अपनी मिस्टेक को ढूंढना है और मिस्टेक को नोट डाउन करना है कि ताकि वो दोबारा से ना हो। ठीक है बेटा, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। डाउट को अपने अंदर नहीं रखना है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए